हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशीला एकेडमी। माय नेम इज़ कमल और हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर, जिसमें हमने एक छोटे से माइक्रोस्कोप की डिस्कशन की थी, जिसमें हम लोगों ने एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया था, जिसकी मैग्नीफाइंग पावर भी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी। और उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो एक लिमिट तक होती है, उसके बाद वो पिक्चर को ब्लर करना शुरू कर देगा और छोटी इमेज को दिखाने में आपकी उतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता है। एक स्मॉल फोकल लेंथ का है, एक लिमिट तक आपको विजुअलाइज कर सकता है किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को, लेकिन आप चाहते हैं कि और छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके मैग्नीफाई करके दिखाए, तो हमें उस माइक्रोस्कोप की पावर को बढ़ाना होगा। जैसे ही मैग्नीफाइंग पावर बढ़ती है, आपके छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट भी दिखना शुरू हो जाएंगे। जितना छोटा ऑब्जेक्ट आपको देखना है, उतनी ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर आपको अपने डिवाइस की करनी पड़ती है। तो ऐसी ही एक डिवाइस और है हमारे पास, जिसमें हम लोग जब एक लेंस की मैग्नीफाइंग पावर कम पड़ जाती है तो हम दो लेंस के कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। अब दो लेंस जब हमने कंबाइन कर दिए हैं, तो इस तरह की जो डिवाइस हमारी है वो कहलाएगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जहां हमने दो लेंस को कंबाइन कर लिया है कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा, जब दो लेंस को हम कंबाइन कर रहे थे तो मैग्नीफाइंग उसकी जो पावर है वो बढ़ रही थी, फोकल लेंथ डिक्रीज होकर पावर क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। तो वैसा है कुछ अरेंजमेंट यहाँ पर हमने इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी किया है। ओके, और बना लिया आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस टू इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर बढ़ा लो, इमेज और ज्यादा विजुअलाइज होकर आपके सामने आएगी, मैग्नीफाइड पिक्चर छोटे से स्मॉल ऑब्जेक्ट की हमें दिखाई देगी। डन। चलिए, तो किस तरह से ये वर्क करता है, इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, इमेज जो हमारी जो मैक्सिमम मैग्नीफाई कहाँ तक हो सकती है, रिलैक्स आई में कहाँ तक दिख सकती है, सारे एडजस्टमेंट की हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो बनाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये पहले हमने लिया इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस, इस पर हम रख देते हैं दो लेंस को। अब दो लेंस हमको इस्तेमाल करने हैं, तो यहां पर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, तो उसके सामने एक स्मॉल फोकल लेंथ वाला ऑब्जेक्टिव लेंस हमको रखना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट के पास में है। इसके पीछे एक बड़ा लेंस हम लगाएंगे जिसकी फोकल लेंथ इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, और पिक्चर को जो हम देखने का वर्क करेंगे वो इधर कहीं से करेंगे। तो ये लेंस हमारी आई के नियर होगा, इसलिए इस लेंस को हम बोलते हैं आई पीस। ये आपका आई पीस है। जो इधर रखा है आगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है। जो ऑब्जेक्ट के पास रखा है ऑब्जेक्टिव लेंस, जो आई के नियर रखा है वो कहलाता है आई पीस। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इधर कहीं इस ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने रखा है, ए बी। ओके, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? सो पहले लेंस के लिए हम देखते हैं एक पैरेलल रे यहाँ इंसिडेंट होती है और वो इसके फोकस से होते हुए यहाँ चली जाती है। ठीक है, एक दूसरा रे हम इंसिडेंट करते हैं, वो ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट होता है और ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएशन के वो ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाता है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं हम। मान लीजिए दोनों रे यहाँ आके इंटरसेक्ट करती है। ओके, ये इसकी फोकल लेंथ, इसका फोकस हो जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट से चलकर जाने वाली दोनों रे रिफ्रैक्शन के बाद इस पॉइंट पर मिलती है, तो इसी पॉइंट पर आपको आपके ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज मिलेगी, जो कि यहाँ पर बनेगी। इस लेंस से हम इसकी डिस्टेंस ले तो ये होगी V फॉर ऑब्जेक्टिव, VO। VO डिस्टेंस पर हमको इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिली
ए डैश बी डैश, डन। अब ये इमेज जो है अगले वाले के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पिछली क्लासों में भी हमने इसका डिस्कशन किया है। तो यहां से रे हमारी कैसे जाएगी, पैरेलल, और पैरेलल जाने वाली फोकस से निकल जाती है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लें। अब अगली रे यहां से ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं कि ये बिना डेविएशन के सीधी निकल जाती है। अब यहां से आप जब ऑब्जर्व करोगे ऑब्जेक्ट को, तो ये दोनों के दोनों आपकी डाइवर्जिंग रे है, और डाइवर्जिंग रे का इधर तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलना नहीं है, तो यहां से हमारी आई इन दोनों के पाथ को ट्रेस करती है और देखती है कि फाइनल इमेज कहां बनी होगी। तो दोनों रेस को हम बैकवर्ड बढ़ा लेते हैं। इसको हमने बैकवर्ड बढ़ाया और इस वाली रे को भी हमने बैकवर्ड बढ़ाया। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम, क्योंकि जो इमेज बन रही है जस्ट इस लेंस पर बन रही थी। थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं इसको ले आते हैं इस पर। इस पर आते हैं, यहाँ आते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट पास भेजेंगे तो रेस हमारी यहाँ निकल जाएगी सीधी। ऑब्जेक्ट को ही छोटा करना पड़ेगा। इस रे को आप यहाँ ले आओ और इस वाली रे को भी हम यहाँ ले आते हैं, पर सारी एडजस्टमेंट चेंज हो जाएगी। इसको यहाँ ले लो और इस वाली रे को उठाकर यहाँ ले लो। अब आप बैकवर्ड बढ़ा लो। चलो हो गई एडजस्ट। बार बार क्या हो रहा है, इसको हमने छोटा किया है, ये रहा। चलो अब फाइनल एडजस्ट हो गया है। थोड़ा एडजस्टमेंट आपको भी करना पड़ सकता है। देखिए ये ऑब्जेक्ट था, पैरेलल रे गई, फोकस से होते हुए यहाँ पहुंच गई। दूसरी रे हम यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं, वो यहाँ पहुंच गई। अब यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की ये वाली इमेज मिली हमको, इस ऑब्जेक्ट की, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, VO डिस्टेंस पर। अब इस इमेज ने इसके लिए ऑब्जेक्ट का वर्क किया, जिससे एक रे पैरेलल निकलकर यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद ये रे फोकस से होते हुए ऐसे पास हो जाती है, ये इसका फोकस। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाई हमने, तो एक रे यहाँ से ऐसे सीधा निकलकर इधर पहुंच जाता है। अब इधर दोनों डाइवर्ज हो रही है, तो इन दोनों रेस को हमें बैकवर्ड इंक्रीज करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि बैकवर्ड इंक्रीज करने के बाद इन दोनों रे का एक मीटिंग पॉइंट हमको इधर कहीं मिला है, यहां पर। तो आपके इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज A डबल डैश B डबल डैश हमको यहां पर मिलती है, जो कि काफी मैग्नीफाइड इमेज इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू हमको मिलती है।
अब मैग्नीफाइंग पावर की बात करें तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू होता है बीटा अपॉन अल्फा। बीटा कौन, जो फाइनल इमेज बनाएगी आईपीस पर, ये हमारा एंगल होगा बीटा। और अल्फा कौन, अल्फा के लिए इस पर नहीं जाना है, अल्फा के लिए आप क्या करोगे, विजुअल एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई लेंस। तो सीधा आई लेंस के लिए हम जाएंगे, तो पहले बीटा यहां से हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो हियर अगर ये लेंस बहुत छोटे छोटे हो, थीन हो, इस केस में अल्फा एंड बीटा आर वेरी मिनिमम, अल्फा और बीटा बहुत मिनिमम होते हैं। इस केस में अल्फा एक अप्रोक्स इक्वल टू 10 अल्फा और बीटा अप्रोक्स इक्वल टू 10 बीटा, दोनों वैल्यू यहां रखते हैं। सो मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमें यहां से मिल चुका है। ओके, अब अल्फा बीटा की आपको कैलकुलेशन करनी है। तो बीटा तो आपको दिख रहा है, बड़े ट्रायंगल को हम नहीं लेंगे, छोटे ट्रायंगल को लेंगे, ए डैश बी डैश ई। तो इस ट्रायंगल में हम देखें, सो इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ई, इसमें 10 बीटा को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 10 बीटा इज इक्वल टू ए बी बाय ऑब्जेक्ट। ओके, ये हाइट ए डैश बी डैश बाय यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए बी डैश। सो 10 बीटा इक्वल ए बी डैश कौन है, इसके लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। अच्छा, इसको यहीं पर रोक लेते हैं, ए डैश बी डैश ही रहने दो आप। ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ई बी डैश, इसका ऑब्जेक्ट है ये, जिसकी फाइनल इमेज यहां मिल रही है। तो ई से हम यहां जब चलेंगे तो आप माइनस यू ले सकते हैं, ई से बी डैश तक इसका ऑब्जेक्ट, तो माइनस यू ई, ये हो गया हमारे इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट, जिसकी डिस्टेंस माइनस यू ई हमने यहां से ले लिए। ये मिल चुका है अपने को कौन, 10 बीटा। और अल्फा के लिए क्या कहा था हमने, आप जाओ आई लेंस पर, ये आई है, ये ऑब्जेक्ट आपका रखा है लिस्ट डिस्टेंस पर ए बी। ओके, तो ये जो एंगल बनाएगा दैट इज अल्फा। सो 10 अल्फा इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय क्या बन गया हमारा, ये लिस्ट डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो इसको हमने लिखा है डायरेक्ट ए बी बाय डी माइनस। ठीक है, अब माइनस नहीं भी लगाओगे तो आपका काम हो जाएगा। ओके, चलिए, तो 10 अल्फा और 10 बीटा आ चुके हैं, दोनों वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 10 बीटा बाय अल्फा। तो बीटा है ए डैश बी डैश बाय ए डैश बी डैश बाय माइनस यू ई इंटू, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि 10 अल्फा जाएगा डिवाइड में, तो माइनस डी चला गया ऊपर, डिवाइड बाय क्या मिला, ए बी। क्लियर, इसको इसके साथ भेज दो। सो एम इज इक्वल टू ए डैश बी डैश बाय ए बी इंटू माइनस माइनस कैंसिल आउट, दोनों माइनस कैंसिल, तो बचा है डी बाय यू। ओके, अब ए बी ए डैश बी डैश बाय ए बी ये कहाँ मिलेंगे, हम यहां आते हैं। तो ये एक ट्रायंगल मिला हमें ओ ए बी, ठीक है, ये अगर अल्फा है तो, अच्छा अल्फा इसको अभी हटा दो, अल्फा की जरूरत हमें यहाँ पढ़ने की, अल्फा तो हमने ऑलरेडी वहां से ले लिया है। अब आपके पास ट्रायंगल है ओ ए बी और ओ ए डैश बी डैश। इसमें देखें आप, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल आपस में क्या होगी, इक्वल। दो ट्रायंगल के अंदर दो एंगल अगर आपकी इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। तो लगा देते हैं प्रॉपर्टी। सो इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ओ ए डैश बी डैश, ओके, ये दोनों ही ट्रायंगल, क्योंकि एक एंगल ए बी ओ इक्वल एंगल ए डैश बी डैश ओ इक्वल टू तो 90 है। दूसरा एक एंगल आपके पास यहाँ पर
ये लेंस, ये ऑब्जेक्ट, एक ऐसे गया, ये पैरेलल होके एक ऐसे गया यहाँ पर, तो यहाँ इमेज बन रही है आपकी ए डैश बी डैश। अब ये 90, ये 90, ये ओ है और ये ए बी है। सो ओ ए बी और ओ ए डैश बी डैश, 90 90 इक्वल, ये दो एंगल आपस में इक्वल। सो एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल ए डैश ओ बी डैश, ये आपस में बराबर। इस केस में ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो दो साइड का रेशियो ए डैश बी डैश बाय ए बी, जो हमको यहां पर चाहिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बाय ए बी। तो पहले इसकी बेस लेनी पड़ेगी हमको, ओ बी डैश डिवाइडेड बाय, फिर इसकी बेस ले लो ओ बी, और ये दोनों वैल्यू लाके रख दो यहां पर। ये इक्वेशन नंबर 2 है। सो बाय इक्वेशन सेकंड, दोनों वैल्यू हम जब यहां रखते हैं, सो m इज इक्वल टू हमें मिलता है ओ बी डैश अपॉन ओ बी इंटू ये मिल जाएगा हमें d बाय यू। ओके, सो m इज इक्वल टू ओ से बी डैश, ओ से बी डैश इसके लिए इमेज है, तो इमेज का डिस्टेंस हो गया वी ओ पॉजिटिव, बाय ओ बी, ओ से यहां तक, ये इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, इसको लिखा यू ओ माइनस में इंटू डी बाय यू। सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस वी ओ बाई यू ओ इंटू डी बाय यू। ये आपको एक फाइनल फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का मिलता है। क्लियर? अब इसमें देखो वी ओ बाई यू ओ, ये मैग्निफिकेशन हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो इसको लिख सकते हो आप एम ओ वी ओ अपॉन यू। डी बाई यू ई, ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन फॉर आईपीस। सो मैग्निफिकेशन जो टोटल मिलेगा हमको, ओवरऑल मैग्निफिकेशन, वो मिलेगा एमओ इंटू एमई। मैग्निफिकेशन क्या हो चुका है इसका, बढ़ चुका है। आंसर खैर माइनस में आता है क्योंकि जो इमेज हमारी बन रही है वो इन्वर्टेड यहां से मिलती है। ओके, आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा सारे कैलकुलेशन इसी फॉर्मूले के बेस पे हो जाएंगे। ओके, अब ऑब्जेक्ट को पास लाते लाते हम ऐसी जगह लाएंगे जहां पर हम मैक्सिमम उस ऑब्जेक्ट की हाइट को देख सके, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन उसका कितना होगा। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है, इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, इसका मतलब आपको पूरी इमेज क्लियर दिखेगी, इसके लिए इमेज को आपको -d पर ले जाना होगा। ये हमने क्या कर दी, एक मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की एडजस्टमेंट, जिसमें इमेज हमारी लीस्ट डिस्टेंस पर बन रही है। तो ऑब्जेक्ट कहां होगा, सो ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -ue, एफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू एफ ई, क्योंकि हम देखेंगे तो आईपीस की हेल्प से। ओके, यहाँ आईपीस पीछे रखा हुआ आपका, ये रह जाएगी, फिर इसकी इमेज कहीं फाइनल इधर मिलेगी। सो बाय लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/f तो 1/f ही हो गया, कॉन्वेक्स लेंस से फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा, v आपका -d है, सो 1/-d माइनस 1/-ue, और पूरी इक्वेशन में d से मल्टीप्लाई करें क्योंकि यहाँ पर d/u आ रहा है, तो d से मल्टीप्लाई कर लो। d/fe इज इक्वल टू d/-d और माइनस माइनस प्लस
डी बाई यू ई, डी से डी कैंसिल, 1 बचा, उठा के इधर भेज दिया। सो डी बाई यू ई इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ ई। ओके, ये वैल्यू रखते हैं इसके मैग्निफिकेशन फॉर्मूले में। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए हमको मैग्नीफाइंग पावर मिल जाती है, और वो मैग्नीफाइंग पावर हमारी होगी m इज इक्वल टू वी ओ अपॉन यू ओ इंटू 1 प्लस डी बाय एफ ई, दैट इज एडजस्टमेंट फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। क्लियर? चलिए दूसरा एडजस्टमेंट हम फाइंड करते हैं फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, या आप बोल सकते हैं इमेज फॉर्म्ड एट लिस्ट नहीं, लिस्ट तो हम कर लिए, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इमेज बने आपकी इंफिनिटी पर, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? ऑब्जेक्ट यू ई इज इक्वल टू एफ ई। आपको आई पीस के फोकस पर ले जाना पड़ेगा, तब जाके इमेज कहाँ जाएगी आपकी? इंफिनिटी पर। क्लियर? तो लगाते हैं बाय लेंस फॉर्मूला। इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो एफ ई पर चला गया है। सो लेंस फॉर्मूला 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। सो ये 1 बाय एफ ई इज इक्वल टू 1 बाय वी तो इंफिनिटी हो गया, माइनस 1 बाय यू। यू के लिए हमने क्या लिया इसको? एफ ई। अच्छा, दोनों में क्या किया हमने? ऑब्जेक्ट लिस्ट, इमेज हमारी इंफिनिटी पर, ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर, तो ये तो 0 हो गया है हमारा। और ऑब्जेक्ट को, अच्छा इसके लिए ये यू ई है ना, तो ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा यू इज इक्वल टू माइनस यू ई पर। तो इसको माइनस यू रख दो, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये हो जाएगा 1 बाय यू ई। सो 1 बाय यू ई इज इक्वल टू आप रख सकते हैं 1 बाय एफ ई। जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपके पास है m इज इक्वल टू वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन क्या हो जाएगा ये एफ ई, दैट इज मैग्निफिकेशन फॉर रिलैक्स्ड आई या नॉर्मल रिलैक्शन, नॉर्मल एडजस्टमेंट। एक रिलैक्स्ड आई के लिए मैग्निफिकेशन हमारा हो गया इतना। तो दो तरह की क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे, क्वेश्चन के अंदर दो चीजें आपसे पूछेंगे, एक लिस्ट डिस्टेंस पर इमेज बनेगी तब मैग्निफिकेशन कितना, और दूसरा जब इमेज आपकी इन्फिनिटी पर बनेगी तब उसका मैग्निफिकेशन कितना। आप चाहे तो बिना ये फॉर्मूला अप्लाई किए भी जो हमारा यहाँ पर मैग्निफिकेशन मिला है यू ई, इसकी जगह आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं एफ ई, क्योंकि इमेज इन्फिनिटी पर जब बनती है इसका मतलब है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सीधा सीधा कहाँ पहुंच गया है? फोकल लेंथ पर, फोकस पर। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज मिली हमको यहां पर, इसके पीछे ही क्या रखा है हमारा आई पीस, ये डिस्टेंस है इसकी वी ओ। अब अगर इमेज मान लीजिए पैरेलल रे गई और फोकस से ऐसे निकल गई, दूसरी यहां ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे निकल गई, तो ये दोनों रेज रिफ्रैक्शन के बाद जा रही है, अगर यहां पर आपको पैरेलल जाती हुई दिख रही है, मतलब इमेज जो है इधर कहां बनेगी? इंफिनिटी पर, v एट इंफिनिटी। तो ये ऑब्जेक्ट आपका जो यहां से है इसकी डिस्टेंस है ui, तो इसको हम बोला करेंगे ये हो गया एफ ई पर। डन। सो अगर इंफिनिटी की कंडीशन में आपको कितना बड़ा रोड यूज करना पड़ेगा इन दोनों लेंस को एडजस्ट करने के लिए, सो लेंथ ऑफ रोड वो हो जाएगी वी ओ प्लस एफ ई। ओके। और लिस्ट डिस्टेंस की कंडीशन में लेंथ ऑफ द रोड, लेंथ ऑफ
रोड कितना होगा, L इज इक्वल टू, इसके लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज यहां पर बन रहा है, ये डिस्टेंस है VO, ओके, और यहां से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, UE। सो लेंथ ऑफ रोड जो हमारी होगी ये हो जाएगी PO प्लस UE, ठीक है। तो रिलैक्स आई के लिए ये, और दूसरा L इज इक्वल टू VO प्लस UE मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए, लेंथ ऑफ द रोड आपको ये मिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। डेरिवेशनल पार्ट हमारा खत्म हुआ। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज 1.2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ किसकी बोल रहा है, वो ऑब्जेक्टिव लेंस की। सो FO इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस 3 सेंटीमीटर। सो FE इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट, ऑब्जेक्ट रखा है हमने 1.25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, तो ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे के अपोजिट रखना पड़ेगा, साइन माइनस, इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अगर आपकी फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनती है, फाइंड मैग्नीफाइंग पावर। तो इस केस में आपको मैग्नीफाइंग पावर बतानी है। मतलब हम अगर ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करें तो ये यहाँ रखा है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और इस ऑब्जेक्टिव से आपका ऑब्जेक्ट है 1.25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। ये रेज गई, इसने अपनी इमेज बनाई यहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज ये रही, ये है VO डिस्टेंस पर। अब इसके आगे कौन रखा है, आईपीस। अब यहाँ से पैरेलल रे जाएगी तो वो रे हमेशा फोकस से होते हुए निकल जाएगी। अब इस पे बोला है इन्होंने कि फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो ये रे एक इधर निकल गई, दूसरी एक यहाँ निकल गई, ये जा रही दोनों पैरेलल। पैरेलल दिखा दो, ये दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल यहाँ निकल कर गई, ये जाके कहाँ मिलेगी, इंफिनिटी पर। तो फाइनल इमेज आपकी इंफिनिटी पर मिलना है, ओके। तो उस केस में आपकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी है, तो मैग्नीफाइंग पावर जो हम फाइंड करेंगे वो होगी हमारी VO अपॉन UO इंटू D/F। आपको क्या क्या चाहिए, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर F ही था, मैग्नीफाइंग पावर जो हमने निकाला VO अपॉन UO इंटू D/UE, ये फॉर्मूला है हमारा। लेकिन हमने एडजस्टमेंट कैसे करनी है, इमेज इंफिनिटी पर चला जाए, तो ये कहाँ बन जाएगा, UE की जगह FE। तो आपके पास FE है, D हमको मालूम है, VO हमारे पास नहीं है, UO हमारे पास है, तो हमको VO फाइंड करना पड़ेगा, ओके। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव लेंस पर, VO फाइंड करना है, FO दिया है, UO भी गिवन है, वहां से VO निकाल सकते हैं। सो 1/FO इज इक्वल टू 1/, लेंस फॉर्मूला लगा लो, VO माइनस 1/UO। सो 1/, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 1.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है VO माइनस 1/, माइनस UO कितना है 1.25 पर, 1.25 पर, क्लियर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, उठा के इसको उधर लाओ। सो 1/VO इज इक्वल टू 1.2 माइनस 1.25। यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे, 2 जीरो ऊपर लग जाएगी, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे 1 जीरो ऊपर लग जाएगी, ओके। और इनको कैंसिल आउट करें हम, तो ये 5 से कैंसिल किया तो ये आ गया 25, इसको कैंसिल करेंगे 20 मिल जाएगा, 4 से इसको कैंसिल किया, ये 5, अच्छा 5 से कर दो, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, इसको कैंसिल किया हमने, ये 5 और ये 6। सो 1/VO इज इक्वल टू 6 और 5 का एलसीएम लिया तो ये 30 आ गया,
इसके बाद 25 प्लस 24, कुछ गड़बड़ किया क्या? 1 बाई फोकल लेंथ VO माइनस 1 बाई UO, ठीक है। 1.2 रखा है, V 1 बाई VO फाइंड करना है, 1 बाई UO माइनस 1.25। इसको हम प्लस हो गया है, ये उधर ले गए माइनस हो गया है, पॉइंट हटाया 100 हो गया है। 4/5 हमें मिला है, और यहाँ से 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा ये, ठीक है। ये 30 हो गया, 5 ये 25 माइनस, यहाँ से हम देखते हैं ये 24 हो गया, 6 4 ज़ा 24, 5 से 5 मल्टीप्लाई 25, 6 से 4 माइनस 24। सो 1 बाई VO इज इक्वल टू, ये मिला हमें 1/30। VO फाइंड करेंगे यहाँ से, तो VO इज इक्वल टू हमें मिला 30 सेंटीमीटर। ओके, इज इट करेक्ट? VO आपके पास 30 आ चुका है, ठीक है। D हमारे पास है -25 सेंटीमीटर। FE हमारे पास है, UO मिल चुका है, फिर गिवन है, VO भी मिल चुका है, तो मैग्नीफाइंग पावर निकाल लो। सो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू क्या होता है, MO इंटू ME। सो M इज इक्वल टू ये VO बाई UO इंटू D बाय FE। सो M इज इक्वल टू VO हमारे पास है 30 डिवाइड बाई UO आपके पास है 1.25 इंटू D माइनस 25 डिवाइड बाई FE हमारे पास है 3। ओके, 3 से इसको काटा, ये आ गया 10, पॉइंट यहाँ से हटाई, ये लग गई 2 जीरो। ओके, और 125 से काटा 250 को, तो 2 टाइम्स चला गया, 1 जीरो बचा। सो माइनस बचा हुआ है, मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू -10 इंटू 20, कितना होगा 200। तो मैग्नीफाइंग पावर जो आपकी मिली यहाँ से, वो मैग्नीफाइंग पावर मिलेगी हमें 200। क्लियर? ओके, इसका मैग्निफिकेशन 200 गुना बड़ी इमेज आपको दिखाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ हमको दे रखी है इसने 2 सेंटीमीटर, एंड आईपीस लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6.25। आईपीस की है 6.25 सेंटीमीटर। दोनों लेंस की फोकल लेंथ हमें गिवन है। अगला, द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज 15 सेंटीमीटर। अब लेंथ इसने गिवन किया है आपको 15 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम ऑब्जेक्ट शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फाइनल इमेज एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब आपकी फाइनल इमेज कहाँ बननी चाहिए, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। तो आपको ऑब्जेक्टिव को कहाँ पर स्टेबल करना पड़ेगा। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर। इस केस में आपको उसकी मैग्नीफाइंग पावर भी कैलकुलेट करनी है। ओके, चलिए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर FO और FE हमारे पास गिवन है, L गिवन है, तो इसके लिए हम चलते हैं। अच्छा, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आईपीस है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है, एक रे यहाँ से इंसिडेंट होती है, फोकस हो तो यहाँ चली जाएगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से सीधा, तो इसकी पहली इमेज तो हमें यहाँ मिल जाएगी, A डैश B डैश। ये डिस्टेंस है इसकी VO। ओके, अब यहाँ से पैरेलल रे जाती है, ये ऐसे निकल गई, दूसरा यहाँ से ऐसे जाती है, जहाँ पर दोनों डाइवर्जिंग रेज है, तो बैकवर्ड बढ़ाना पड़ेगा। बैकवर्ड बढ़ाएंगे तो इधर कहीं आपको ये फाइनल इमेज यहाँ मिल जाएगी, A डबल डैश और B डबल डैश। डन। चलिए आगे,
इमेज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रहा है, तो v इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा हमारा d, जो कि होगा -25 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, इसकी जो फाइनल इमेज है वो कहाँ बन रही है आपकी लिस्ट डिस्टेंस पर, ये बनेगी d पर। तो d के लिए वैल्यू कितनी है आपके पास -25 सेंटीमीटर। तो आपके पास f ही है, आपके पास v है, तो आप u e फाइंड कर सकते हैं, कर लेते हैं। सो 1/fe बाय लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/ue, 1/fe आपके पास है 6.25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v, v जो यहाँ पर हमारा है वो -25 है, माइनस 1/ue फाइंड कर लेते हैं। इसको इधर लाओ, इसको इधर भेज दो। सो 1/ue इज इक्वल टू -1.25 और ये -6.25, इधर आया प्लस, ये उधर गया तो माइनस। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। यहाँ से पॉइंट उड़ाओ पहले, या 2 जीरो लगा लो, ठीक है, और इसको हम कैंसिल करते हैं। तो 25 से कर लें इसको कैंसिल, 25 4 सा 100, और 25 को से हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 25 2 सा 50, ठीक है, और बचे हमारे पास यहाँ पर, अच्छा 25 टाइम चला जाएगा, तो बचा क्या -1 -4 डिवाइड बाय 25, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो -1 -4 ये आ गया 1/ue, ये मिला। सो 1/ue इज इक्वल टू -5/25, 5 से काट दिया कितना आया 5। सो ue इज इक्वल टू हमें मिला -5 सेंटीमीटर। ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ से होगा ये -5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगा। डन। ue हमको मिल चुका है, लेंथ हमको दे रखी है, तो यहां देखो आप लेंथ इज इक्वल टू vo प्लस ue, ये होगा vo प्लस ue। तो L इज इक्वल टू vo जो गिवन है यहाँ पर, vo नहीं है, लेंथ हमारे पास है, लेंथ हमारे पास है 15, vo नहीं है, प्लस ue हमारे पास है कितना, ue इज इक्वल टू, अच्छा यहां पर आप लेंथ के लिए प्लस माइनस पे मत जाना, क्योंकि लेंथ vo प्लस करनी पड़ेगी, इन दोनों का मोड लेना पड़ेगा, मोड। अगर आप माइनस ले लेंगे तो ये इसमें से प्लस हो जाएगा, 20 तो है ही नहीं, तो आपको लेंथ निकालने के लिए मोड लेने पड़ेंगे इनके, माइनस लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला ऐसा। सो vo इज इक्वल टू L माइनस मोड ऑफ ue। सो vo इज इक्वल टू 15 माइनस 5, मोड निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा। सो vo इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब आप लगा लीजिए अपना फॉर्मूला फॉर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, आपको मिल जाएगी क्या, मैग्नीफाइंग पावर। चलिए लगाते हैं। तो लिस्ट डिस्टेंस के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है वो m इज इक्वल टू mo इंटू एम से मिलेगा। m इज इक्वल टू ये है vo अपॉन uo, और यहाँ पर लिस्ट डिस्टेंस के लिए 1 प्लस d बाय fe, ये फॉर्मूला आप ऑपरेट करें। सो m इज इक्वल टू vo हमारे पास है 30, uo हमारे पास, अच्छा vo 30 नहीं है, vo आपके पास है 10, यहां से निकाल रखा हमने, vo 10 है, ue 5 है, fe 6.25 है, और क्या चाहिए आपको, d चाहिए, तो uo 6.25 यही है। uo भी आपके पास नहीं है, तो uo भी निकालना पड़ेगा अपने को। fo है, vo है, तो uo निकालो पहले, तब जाके इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर पाएंगे। चलो थोड़ी देर से लगाते हैं इसे, हटाओ। सो 1/fo इक्वल टू 1/vo
VO माइनस 1/UO, 1/FO फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 2 सेंटीमीटर, ये 2 इज इक्वल टू 1/VO अभी निकाला 10 माइनस 1/UO, इसको इधर ले आओ, 1/UO इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/2, सो 1/UO इज इक्वल टू एलसीएम आया 10 और ये 1 माइनस 2 5 जा 10, ये 5, सो 1/UO इज इक्वल टू माइनस 4/10, 2 से काट दो, ये 2, ये कितना आया 5, उल्टा कर लो, सो UO इज इक्वल टू माइनस 5/2, देन UO इज इक्वल टू 2.5 माइनस में माइनस 2.5 सेंटीमीटर, UO भी आ चुका है, अब लगा लो, सो M इज इक्वल टू VO अपॉन UO इंटू 1 प्लस D/F, ओके, सो M इज इक्वल टू VO अभी निकाला हमने 10 बाई UO माइनस 2.5 इंटू 1 प्लस D माइनस 25 बाय FE, FE आपके पास है 6.25, 6.25, पॉइंट उड़ी, 2 जीरो लग गई यहां पर, ओके, कैंसिल आउट करते हैं तो क्या करें, 25 से कैंसिल करें इसको तो ये 100 और ये हो गया हमारा 25, देन इसको कैंसिल किया तो ये 4 प्लस 1 कितना हो गया, चलो जो भी होगा देखते हैं, पॉइंट हटी, ऊपर एक जीरो लगा, 25 से कटा कितना हो गया 4, तो यहाँ बचा -4 और इधर बचा है 1 प्लस ये वाला क्वांटिटी कितना, अच्छा इसमें हम साइन माइनस रखा है अपन ने, -2.5 और ये भी -2.5, साइन को हटा दो, साइन बाद में लिखेंगे, इसको हटा दो, इसे भी हटा दो, ये प्लस ये बचा 4 आपके पास और यहाँ बच रहा है आपके पास 1 प्लस ये 4, ओके, चलिए, सो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, सो मैग्निफिकेशन जो हमें मिला वो मिल रहा है यहाँ पर 20, ओके, दैट इज द फाइनल मैग्निफिकेशन फॉर लिस्ट डिस्टेंस, ओके, तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए हैं, तो आज के लेक्चर को हम करते हैं यहीं पर एंड, ये था हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आज हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा वो बेस्ड ऑन टेलीस्कोप होगा, जिसमें हम 2 तरह के टेलीस्कोप्स पर बात करेंगे, एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और दूसरा आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें, मस्त रहें।